माननीय प्रधानमंत्री जी जब जब कोई ऐसा अभियान आता है बात करते हैं, और युवा संवाद ये तो बहुत भारत के भविष्य हैं, बिहार के भविष्य हैं, उनके साथ संवाद का बड़ा महत्व है। कल प्रधानमंत्री जी युवा संवाद कर रहे हैं और कल उसके बाद मैं इस पर विस्तृत चर्चा करूंगा। कब जन सुराज कर रही है, कब बीजेपी कर रही है, अपना अपना पार्टी आने वाले एक सप्ताह के अंदर सभी दल जो है इस प्रोसेस को पूरा करेंगे, क्योंकि जब नॉमिनेशन शुरू होगा तो नॉमिनेशन के बाद तो घोषणा करने से कैंडिडेट का फायदा होगा नहीं, नॉमिनेशन के पहले ही करना होगा। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। महज कुछ ही दिन शेष बचे हैं। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा एक्टिव मूड में है। लगातार चाहे वो प्रत्याशी हों, चाहे वो विधायक हों, सभी धरातल पर उतरकर जनता से संपर्क करने में लगे हुए हैं। लगातार केंद्र के नेताओं को भी बिहार भेजने का काम भाजपा की ओर से किया जा रहा है। इसी क्रम में केशव प्रसाद मौर्य जो बिहार में हैं इन दिनों, और लगातार अपने पार्टी के नेताओं पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य से जब मीडिया ने सवाल किया है तो क्या कुछ उन्होंने कहा है, पहले उनकी पूरी बातों को सुने। देखिए, देश के 140 करोड़ लोग हैं, उसमें युवा भी है, उसमें माताएं बहनें भी हैं, उसमें किसान भी हैं, उसमें व्यापारी भी हैं, उसमें श्रमिक भी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जब जब कोई ऐसा अभियान आता है बात करते हैं, और युवा संवाद ये तो बहुत भारत के भविष्य हैं, बिहार के भविष्य हैं, उनके साथ संवाद का बड़ा महत्व है और स्वागत है। विदेश से जुड़े हुए मामले पे मुझे नहीं बोलना चाहिए, वो विदेश मंत्रालय बोलेगा। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से जब मीडिया ने सवाल किया है तो क्या कुछ उन्होंने जवाब दिया है, पहले उनकी पूरी बात सभी को करना चाहिए एक दूसरे पर। राजनीति तो यही है कि पक्ष विपक्ष आपस में एक दूसरे पर हमला करते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत तो नहीं। 9 तारीख को उम्मीदवारों की घोषणा भी करेंगे पहली लिस्ट। नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में जानकारी हमसे लें। सभी दल को अपना अपना उम्मीदवार घोषणा करने का प्रोसेस पूरा करना है, तो ये तो कोई न जवाब है न सवाल है। कब कांग्रेस करेगी, कब राजद कर रही है, कब जन सुराज कर रही है, कब बीजेपी कर रही है, अपना अपना पार्टी आने वाले एक सप्ताह के अंदर सभी दल जो है इस प्रोसेस को पूरा करेंगे, क्योंकि जब नॉमिनेशन शुरू होगा तो नॉमिनेशन के बाद तो घोषणा करने से कैंडिडेट का फायदा होगा नहीं, नॉमिनेशन के पहले ही करना होगा। चुनाव आयोग की टीम आज बिहार आ जाएगी। चुनाव आयोग का टीम बिहार कल बैठक है और चुनाव आयोग के पास सभी जो प्रमुख दल हैं उनको बुलाया गया है, और चुनाव आयोग सभी दल से कल विचार करेगी कि कब चुनाव होना चाहिए, किस तरह चुनाव होना चाहिए, कितने फेज में चुनाव होना चाहिए, चुनाव में आप लोग को कैसा लगता है कि बिहार में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, वोटर लिस्ट जो है सभी जगह जो है सभी दल को चुनाव अधिकारी जो है जिला वाले उनको उपलब्ध करा दें। तो इन सारे चीज़ों पर चुनाव आयोग चुनाव के पहले प्रमुख चुनाव दल के साथ बैठक करके विचार विमर्श करती है, और अगर कोई सुझाव अच्छा आता है तो उस सुझाव को आप लोग को, मीडिया को भी बताया जाएगा कि किस किस दल ने क्या सुझाव दिया है। कल ताज होटल में 10 बजे से 12 बजे तक बैठक है। 12 बजे के बाद हम लोग भी बताएंगे कि अंदर में क्या क्या हम लोगों ने बोला है, सभी दल ने क्या बोला है, और चुनाव आयोग भी बताएगी कि विभिन्न राजनीतिक दल से क्या सुझाव आया है। तो कल आप लोगों को वहां पर 12 बजे के बाद मालूम होगा। प्रधानमंत्री युवा संवाद कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री जी युवा संवाद कर रहे हैं और कल उसके बाद मैं इस पर विस्तृत चर्चा करूंगा। सुना आपने कि क्या कुछ कहा। बता दें कि महज कुछ ही दिन शेष बचे हैं। बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, किसी भी वक्त घोषणा हो सकती है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां एक्टिव मूड में है। दूसरी ओर अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा लगातार इन दिनों अपने संगठन को और पार्टी को धारदार बनाने में हर संभव प्रयास में लगी हुई है। देखने वाली विषय होगी कि आगे आने वाले समय में किसकी जीत सबसे ज़्यादा बहुमत के साथ सरकार बनती है। तमाम चीज़ों जो भी होंगे न्यूज़ फॉर नेशन आप तक जरूर साझा करेगा। इसको बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।